जंगल के पास देवदास नाम का एक गांव था। वहां के लोग बहुत मेहनती थे। गांव के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसकी छत पुरानी घास से ढकी हुई थी। शाम को जब सूरज डूबता था, तो घर के बाहर एक छोटा सा दिया जलता था, जिसे दूर से देखने वालों को एक अजीब सी शांति का एहसास होता था। इस घर में एक बूढ़ी औरत अमान ज़ैनब अपनी बेटी आयशा के साथ रहती थी। आयशा बहुत मेहनती और नेक दिल लड़की थी। वह सुबह जल्दी उठती, कुएं से पानी लाती, खाना बनाती और अपनी माँ का ख्याल रखती। उसका चेहरा हमेशा शांत दिखता था और उसकी आंखें सच्चाई से भरी होती थीं। उसी गांव में सलीम नाम का एक जवान लड़का भी रहता था। वह बाहर से साफ सुथरा और शरीफ लगता था, लेकिन अंदर से वह हमेशा शॉर्टकट ढूंढता रहता था। उसे मेहनत से ज्यादा आसान रास्ते पसंद थे। एक दिन चाय की दुकान पर बैठे हुए उसने कुछ लोगों को बात करते सुना। अमान ज़ैनब के पास पुराने जमाने की सोने की ज्वेलरी है। यह सुनते ही सलीम के दिल में लालच आ गया। सलीम ने सोचा, अगर वो ज्वेलरी मेरे हाथ लग गई तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। उसने मन ही मन सोचा। अगले दिन सलीम सीधा अमान ज़ैनब के घर गया। नमस्ते अमान जी, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अमान ज़ैनब ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। बेटा, आजकल कौन किसी की इतनी परवाह करता है? सलीम मुस्कुराया और जवाब दिया, मैं बस अच्छा करना चाहता हूँ। आयशा चुपचाप उसे देखती रही। उसके दिल में थोड़ा शक जरूर था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सलीम रोज आने लगा। कभी लकड़ी काटता, कभी पानी भरता, तो कभी बाजार से सामान लाता। धीरे धीरे वह घर का हिस्सा बन गया। अम्मा ज़ैनब उस पर पूरा भरोसा करने लगी। लेकिन सलीम का असली मकसद कुछ और था। एक दिन सलीम ने अम्मा ज़ैनब को एक पुराना बक्सा खोलते देखा। उसके अंदर चमकते हुए गहने थे। सलीम की आंखें चमक उठीं। यही मौका है, उसने मन ही मन सोचा। तूफानी रात। एक रात आसमान में बादल छा गए। तेज हवा चल रही थी और बारिश होने लगी। गांव के ज्यादातर लोगों ने खुद को अपने घरों में बंद कर लिया। यही वह रात थी जिसका सलीम को इंतजार था। वह धीरे धीरे अम्मा ज़ैनब के घर की तरफ बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था। वह चुपके से अंदर घुस गया। सलीम धीरे धीरे बॉक्स के पास गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन लालच उस पर हावी हो गया था। जैसे ही उसने बॉक्स उठाने की कोशिश की, एक आवाज आई, तुम क्या कर रहे हो? यह आयशा थी। सलीम चुप रहा। वह बोल नहीं सका। आयशा ने नरम लेकिन पक्के लहजे में कहा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो पूछ लेते। तुमने इसे चुराने की कोशिश क्यों की? ये शब्द सलीम के दिल में तीर की तरह लगे। सलीम के अंदर एक जंग शुरू हो गई। एक तरफ लालच, दूसरी तरफ शर्म। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं मैं गलत था, उसने धीमी आवाज में कहा। इसी बीच अम्मा ज़ैनब भी जाग गईं। उन्होंने सलीम को देखा और सब समझ गईं कि सलीम चोरी करने आया था। लेकिन उन्हें गुस्सा नहीं आया। उन्होंने कहा, बेटा, गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन जरूरी बात यह है कि वह उसे मान ले। उस रात सलीम बदल गया। उसने वादा किया, आज के बाद मैं कभी गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा। उस दिन से सलीम ने मेहनत करना शुरू कर दिया। वह खेतों में काम करता, लोगों की मदद करता और ईमानदारी से कमाता। शुरू में लोग उस पर यकीन नहीं करते थे। लोग कहते थे कि सलीम चोर है, इसलिए कोई उससे ठीक से बात भी नहीं करता था। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया।
कुछ साल बाद वही सलीम जो कभी चोरी करने आया था, अब गांव का सबसे ईमानदार इंसान बन गया था। लोग उसे मिसाल बनाने लगे। आखिरी सीन। एक दिन वह अम्मा जैनब के घर गया। उसने अम्मा जैनब से कहा, अगर आपने मुझे उस रात माफ नहीं किया होता तो शायद मैं कभी नहीं बदलता। अम्मा जैनब मुस्कुराईं, बेटा, कभी कभी नरमी का असर सख्ती से ज्यादा होता है। आयशा यह सब चुपचाप देख रही थी। उसके चेहरे पर गर्व था।